एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। तो आज अपन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे संपूर्ण किस्म प्रबंध की सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और टेनेट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं और प्रत्येक संगठन के अंदर ये सर्वव्यापकता से अपनाई जा रही हैं। इसके आधार पर संगठन के उद्देश्यों में अधिक से अधिक सफलताएं प्राप्त की जा रही हैं और इसे अपनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास और टेक्निक्स भी यूज़ की जा रही हैं। किस्म आंदोलन के सिद्धांतों ने संगठन में एक सर्वव्यापकता के लिए कुछ मार्ग तलाश करे हैं और ये 3 किस्म के सिद्धांतों या मतों पर आधारित हैं जिन्हें गुरुज़ कहा जाता है और इन्होंने आगे चलकर संपूर्ण किस्म प्रबंध के सिद्धांतों का रूप ले लिया, जिनका विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ जुरान ने संपूर्ण किस्म प्रबंध के सिद्धांतों को बताते हुए यह कहा कि किस्म का कोई संक्षिप्त यानी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसे आवश्यकता अनुसार रातों रात नियोजित नहीं किया जा सकता है। वे इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि 80% क्वालिटी समस्याओं को जन्म देती हैं जो दुर्बल प्रबंध से होता है, यानी जो कि खराब प्रबंध के द्वारा होती हैं। जुरान ने किस्म की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए, जैसे पहुंचने योग्य विशिष्ट लक्ष्यों की स्थापना की जाए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाई जाए, लक्ष्यों को एकीकृत करने के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व सौंपे जाए और परिणामों की उपलब्धि होने पर पारितोषिकों का आधार बनाया जाए। तो इस प्रकार से जुरान ने किस्म की यानी क्वालिटी की समस्या को दूर करने के लिए ये 4 उपाय बताए। डॉक्टर डब्ल्यू एडवाइस डेमिंग यह विश्वास करते हैं कि संपूर्ण किस्म प्रबंध व्यापक होना चाहिए, न कि बुरे खराब से अच्छे उत्पादों की छटनी पर प्रकाश डालने वाला। इसके अतिरिक्त वे यह भी विश्वास करते हैं कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को किस्म के लिए उत्तरदायित्व में भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने मान्यता दी कि सबसे अधिक किस्म की समस्याओं के निवारण हेतु एक प्रणाली को प्रारंभ किया जाए, किंतु वह वर्कमैनशिप यानी कर्म कौशल से संबंधित नहीं होने चाहिए। डेमिंग ने संपूर्ण किस्म को कार्य बदल में लाने के लिए निम्नलिखित 14 सिद्धांत, जिन्हें रोड मैप भी कहते हैं, उन्होंने बताए। पहला, जिसे उत्पाद एवं सेवा में सुधार के लिए उद्देश्य का एक समान सृजन किया जाए, प्रबंध शैली में नवीन दर्शन हस्तांतरण को अपनाएं, बड़े निरीक्षण पर रोक निर्भरता हो, व्यवसाय के व्यावहारिक प्रतिफल का प्राइस टैग अलोन पर अंत करें, उत्पाद एवं सेवा प्रणाली का हमेशा एक समान रूप में सुधार करें, आधुनिक विधियों में कार्य पर प्रशिक्षण को प्रारंभ किया जाए, व्यक्तियों का मशीन पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने में सहायता हेतु पर्यवेक्षण की आधुनिक विधियों को प्रारंभ किया जाए, संगठन से भय को बाहर किया जाए, विभागों के मध्य बाधाओं को रोकें, शून्य दोषों के लिए पूछा जाए, न्यूमेरिकल कोड्स पर आधारित कार्य प्रमापों को दूर करें, कर्म कौशल के गर्व की बाधाओं को दूर करें एवं योग्यता प्रणाली को हटा दें, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का ऊर्जा युक्त कार्यक्रम प्रारंभ करें, संगठन में ऐसा ढांचा तैयार किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के प्रति रूपांतरण की आज्ञा मिले। तो इस प्रकार से डेमिंग ने 14 सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए
किस्म की समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। फिलिप बी क्रॉसबाय ने शून्य दोष और कर्मचारियों को संपूर्ण किस्म के लिए अभिप्रेरित करने की अवधारणा को आगे बढ़ाया। शून्य दोष में यानी सिग्मा टेक्निक्स को अपनाकर उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी प्रकार की किस्म के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तरीके बताए। उत्पाद सेवा की किस्म आवश्यकता के अनुसार हो, प्रणाली का सावधानी से उपयोग हो, निष्पादन प्रमाप शून्य दोष हो, किस्म की लागत पर आधारित माप हो। तो इस प्रकार से फिलिप बी क्रॉसबाय ने 3 इसके उपाय बताए। अब अपन देखते हैं संपूर्ण किस्म प्रबंध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डब्ल्यू एडवाइस डेमिंग किस्म विशेषज्ञ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जिसे संपूर्ण किस्म प्रबंध का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने किसी भी संगठन में संपूर्ण किस्म प्रबंध के क्रियान्वयन हेतु योजना करो, जांच करें, चक्र यानी कि प्लान डू चेक एक्ट साइकिल का सुझाव दिया, जिसको PDCA साइकिल के नाम से जाना जाता है। PDCA साइकिल को अपन निम्न चरणों में इसमें डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। सबसे पहला योजना यानी प्लान, इसमें उद्देश्य, नीतियाँ और प्रक्रियाएं, फिर उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु प्रोसेस, ये कार्य इसके प्लानिंग के अंतर्गत किया जाता है। फिर सेकंड है करो, डू, क्या करना है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और परिवर्तन को लागू करना, और अगर कोई भी चेंजेस करने हैं टेक्निक्स में या किसी भी प्रकार के, तो उनको करना। थर्ड फिर जो स्टेप इन्होंने दिया है, जांच, चेक करना, परिणामों का अवलोकन करना और परिणामों का विश्लेषण करना कि एक संगठन में इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स मिले हैं, परिणाम मिले, उनको देखना और उनको एनालाइज करना। और उसके बाद एक्ट, फोर्थ स्टेप है, फिर एक्शन में आना, कार्य को करना। इसके लिए अनैच्छिक प्रभावों से बचना और सुधार के लिए उपायों को करना। तो इस तरह से डेमिंग ने एक ये PDCA साइकिल के आधार पर किस्म नियंत्रण की प्रक्रिया को पूरा किया। पूर्वोक्त रेखा चित्र में प्रदर्शित चरणों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले योजना बनाना। संपूर्ण किस्म प्रबंध के प्रथम चरण में यह निश्चित किया जाता है कि ग्राहक क्या प्राप्त करना चाहता है एवं वे वास्तव में क्या प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण किस्म प्रबंध के उद्देश्यों की उपलब्धि हेतु तरीके या प्रक्रिया की योजना बनाना। सेकंड फिर करो, डू, प्रबंधकों एवं श्रमिकों को समझाने के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना और संपूर्ण किस्म प्रबंध की आवश्यकताओं को पूरा करना। नए उत्पादों, मशीनों एवं प्रक्रियाओं आदि से परिचय कराते हुए संपूर्ण किस्म प्रबंध को प्रारंभ करना एवं उसका संचालन करना। थर्ड है फिर जांच करना, चेक, संचालन के परिणामों को देखना एवं उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से किस्म प्रमापों की प्रतिकूल रचना हुई है, और परिणामों का विश्लेषण करना, प्रतिकूल बनावट के प्रभावों का निर्धारण करना एवं उच्च प्रबंध के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और लास्ट कार्य एक्ट, किस्म सुधार में अनैच्छिक प्रभावों से बचा जाए, कर्मचारियों के साथ वैयक्तिक संबंधों की स्थापना की जाए ताकि वे अपने से संबंधित लोगों के विचारों को उठा सके। भविष्य में तरीकों एवं डिज़ाइन के सुधार के लिए उपाय एवं सुझाना। तो ये सारे इस प्रक्रिया के माध्यम से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इसे किस्म सुधार के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अच्छे से अच्छे क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है और संगठन अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता है।